हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे मामा मामी भी उत्तर प्रदेश ही रहते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले जब मेरे मामा ऑफिस के काम से महीने के लिए बेंगलोर चले गए थे, तो उन्होंने फ़ोन में मुझे कहा, तुम्हारी मामी अकेली हैं, घर में तुम उनके पास आकर रहो। मामा के दो छोटे बच्चे हैं, एक से 6 साल का और दूसरा 9 साल का है। मुझे मामा के यहाँ आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि मैंने देखा कि मामा के यहाँ एक आंटी जी बहुत आया करती थी, जो पड़ोस में ही रहती थी। उनके पति से उन्हें तलाक दे दिया था। वो एक टीचर थी और उत्तर प्रदेश में ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष की होगी। समझ में नहीं आता कि इतनी सुंदर औरत को कोई कैसे तलाक दे सकता है। मुझे वैसे भी किसी के साथ दोस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। उन्होंने जब मुझे पहली बार देखा तो एकदम मुझे देखकर मुस्कुराई। तभी मेरी मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मामी को बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, तो जाने से पहले मामी बोली, अभिषेक मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम पास वाली आंटी के घर चले जाना। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। ये कहकर मामी तो चली गई और मैं बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसके बाद मैंने घर का ताला लगाया और आंटी के घर चला गया। आंटी घर पर अकेली थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था कि अचानक मुझे देखकर चौंक गई। उस दिन मैंने देखा कि आंटी बहुत ज़्यादा उदास थी। वह मुझे देखकर बोली, अरे अभिषेक तुम आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा मन नहीं लग रहा था, तो अब मैं तुमसे मन लगा लगा लूँगी। मैंने कहा, हाँ मैं भी बोर हो रहा था, क्योंकि मामी बाहर गई हुई हैं। और वो बोली, अच्छा अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। अब हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। और मैं उनसे बातें करने लगा। मैंने गौर से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रो रही थी। आंटी बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा, मुझे तो बता ही सकती हो, मुझे अपने दोस्त ही मान लो। आंटी बोली, अभिषेक तुम नहीं जानते मुझे अकेले रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर मेरा भी तो किसी के साथ अपने पति की तरह रहने का मन करता होगा। मुझे भी अपने पति बहुत याद आती है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे अपनी पत्नी की तरह रख सके। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आज से मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती हो? आप अपना गम मुझसे कहकर दूर कर सकती हो। आंटी इतना सुनते ही रोने लगी। उस दिन के बाद तो पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली और वह भी मुझे पसंद करने लगी। फिर तो मैं उनके पास रोज़ जाने लगा और वह भी अपना सारा काम छोड़कर मुझे घंटों बातें करने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा वह तैयारी कर रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं जा रही हैं। जैसे ही मैंने उनको देखा तो वो रुक गई और बोली, राहुल आओ बैठो, मैं मार्केट जा रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि आंटी को अपनी पत्नी बनाने के लिए कह दूँ, लेकिन मैंने अपने दिल को बड़ी मुश्किल से रोका। न जाने क्यों आंटी को देखते ही मेरे दिल में कुछ न कुछ होने लगता था और मैं कुछ देर में उनको देखता रहा और उन्हें इस तरह देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आंटी बहुत ही अच्छी लग रही थी और वह मेरे अपने पति की तरह ही ध्यान रखती थी। यह मानो कि वह मुझे अपना पति समझने लगी थी। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। आंटी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैंने कहा, आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी अच्छी हो, कोई भी अपनी जान से ज़्यादा आपको अच्छे से रख सकता है, फिर भी आपको अंकल ने कैसे छोड़ दिया? तभी आंटी मेरे पास आई और बोली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो मैंने आंटी को कहा, आंटी मैं तो क्या, आपको पहली नज़र में कोई भी देखेगा तो पसंद कर लेगा। मैं अब आपको अपनी पत्नी की तरह रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको देखते ही ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी हो। ये सुनकर आंटी ने अपने दहकते हुए बोली
कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं उस आदमी से शादी ही नहीं करती और आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंटी के मुंह से इतनी बातें सुनकर मैं समझ चुका था कि अब मेरा रास्ता साफ है। आंटी के दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा जगह है। उस दिन हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। आंटी ने मुझे अपने दिल की सारी बातें शेयर की और वह काफ़ी हद तक मुझसे खुल चुकी थी। फिर मामी ने मुझे कॉल की और मुझे घर बुलाया। फिर मैं अपने घर आ गया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे बार बार आंटी का ही ख्याल आ रहा था। वे इतनी अच्छी थी कि कोई भी उन्हें देखकर उनकी हर बात मानने को राज़ी हो जाए। आंटी के बारे में सोचते सोचते न जाने मुझे कब नींद आ गई। दूसरे दिन आंटी मेरी मामी के पास आई और बोली, कल रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घर में घुस आया और मैं डर गई। पूरी रात नहीं सो पाई। मामी ने कहा, तुम अभिषेक को अपने घर बुला लेना, मैं अभिषेक से कह दूंगी। रात को करीब 10 बजे मामी ने कहा, तुम आंटी के यहाँ चले जाना क्योंकि शायद रात को उनके घर में कोई चोर घुस आया था और वे बेचारी अकेली रहती हैं। इसलिए मैंने उसे बोल दिया कि अभिषेक को तुम्हारे घर भेज दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा और पूरे घर को अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने नाटक करते हुए कहा, मामी मेरा वहाँ पर मन नहीं लगेगा। तो मामी बोली, 1-2 दिन की बात है। मैंने नाटक करते हुए कहा मामी से, ठीक है मामा जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। रात को मैं आंटी के यहाँ गया तो आंटी खाना बना रही थी। मैंने कहा, आपने तो खूब अच्छा बहाना सोचा। आंटी बोली, अभिषेक मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मैं कब से अकेली रह रही हूँ। आखिर मेरी भी इच्छा होती है कि कोई मुझसे बात करे, मुझे अपना कहे, मेरा ख्याल रखे। मैं तंग आ चुकी हूँ इस अकेलेपन से। इतना सुनकर मैं आंटी से कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपको अपनी पत्नी मान चुका हूँ। फिर आंटी ने मुझे कहा, चलो अब बातें बाद में करना, पहले कुछ खाना खा लो। फिर आंटी मेरे लिए खाना लाने के लिए चली गई। मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। फिर आंटी खाना लेकर आ गई और मैं और आंटी साथ में खाना खाने लगे। 15 मिनट में खाना खाने के बाद मैंने आंटी से कहा, आंटी अब कुछ पीने का मन कर रहा है। तो आंटी बोली, ज़रा रुको, मैं अभी आती हूँ। और कुछ देर 2 गिलास और 1 बोतल वाइन की लेकर आई। उसके बाद हम दोनों ने 2 वाइन के लिए पैग लेने के लिए कुछ देर बाद हमें बिल्कुल भी होश नहीं रहा। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। सुबह आंटी आई और मुझसे कहने लगी, अभिषेक, जब से मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है, तुम वे पहले हो जो मेरी ज़िंदगी में आए हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि जब से मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था उसके बाद से ऐसा लगा कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आंटी से कहा, आंटी और ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको अपनी पत्नी की तरह ही रखूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद के लिए अपना रिश्ता छुपाना होगा, वरना गलती से किसी को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इतना कहकर मैं अपनी मामी के घर आ गया। मैं जब तक अपनी मामी के घर पर रहा तब तक मैंने आंटी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। आजकल मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन आंटी से मेरी रोज़ फ़ोन पर बात होती है। मैं मामा मामी के घर आता जाता रहता हूँ। आज तक किसी को हमारे बारे में एहसास नहीं हुआ और ना ही किसी को कोई शक हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।